दोस्तों, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है तो आज की जो खबर है आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। जी हाँ, सरकार ने एक झटके में चार बड़े नियम बदल दिए हैं। चार बड़े नियम, ठीक है। अगर आपके पास एचपी का सिलेंडर है, भारत का है, इंडेन का है, कोई सा भी सिलेंडर है तो पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि सरकार ने जुलाई में चार बड़े नियम अपडेट किए हैं, ठीक है, जिन्हें जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो आपको नुकसान देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आप बाद में कहोगे कि हमें तो नियम पता नहीं थे, हमारा तो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा, हमारा तो ओटीपी नहीं आ रहा, हमारी सब्सिडी नहीं आ रही, हमें तो 1 महीने से 2 महीने हो गए बुक करे फिर भी सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो, यहाँ पर हम सबसे जरूरी बात करते हैं, यानी केवाईसी की। चाहे आपका कनेक्शन इंडियन गैस का हो, एचपी गैस का हो, भारत गैस का हो, उज्ज्वला योजना के तहत मिला हो, अब हर उपभोक्ता के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। समझ गए? अगर आपको किसी भी प्रकार का इनमें से कोई भी सिलेंडर है तो केवाईसी कराना है अब। और ये कोई देखो फॉर्मेलिटी नहीं है कि चलो नहीं करवाएंगे तो काम चल जाएगा, अब आपको करवाना ही करवाना है। बल्कि इससे क्या होगा, आपकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है, अगर आपको सब्सिडी भी मिलती है। और जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं करवाया है, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, उनकी तो सब्सिडी देखो रुकेगी ही रुकेगी। क्योंकि दोस्तों, उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलते हैं वो सरकार की तरफ से मिलते हैं, और वे केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। और क्या हो सकता है उनके साथ, उनका सिलेंडर आगे बुक भी नहीं होगा, ठीक है। ये मत समझना कि सब्सिडी नहीं आएगी, सिलेंडर भी बुक होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए केवाईसी कराना जरूरी है। इसमें देखो, एक तो क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी गैस एजेंसी में जाना है, ठीक है। गैस एजेंसी में जाकर आपको अपना आधार कार्ड साथ ले जाना है, वहाँ आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। चंद मिनटों में आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी। 2 मिनट का काम होता है, इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं है कि ये वहाँ पर 2-4 घंटे लग जाएंगे। बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में काम हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं करवाया है तो ये वीडियो देखने के बाद अपनी एजेंसी में ये काम जाकर जरूर निपटा लो। समझ गए? अब बात करते हैं हम दूसरे बड़े बदलाव की, जो सीधा देखो आपकी डिलीवरी से जुड़ा है, जो आपके डिलीवर होता है घर पे सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर देखो आपको बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात है। यानी जब भी आप देखो ऑनलाइन बुक करो, आपके रजिस्टर मोबाइल के थ्रू बुक करो, आपके पास ओटीपी आएगा, और वो जो ओटीपी होगा वो डिलीवरी बॉय को आपको दिखाना होगा। जब आप उसे दिखा दोगे, जब उसे आप बता दोगे, तभी आपको वो सिलेंडर मिले देगा। समझ गए? ये मत समझ लेना कि ओटीपी नहीं आएगा तो हम ऐसे ही सिलेंडर ले लेंगे। बिल्कुल अब ऐसा नहीं होने वाला, आपको ओटीपी उसको बताना पड़ेगा तभी आपको सिलेंडर मिलेगा। और ये जो कदम है ये इसलिए ही उठाया गया है ताकि गलत डिलीवरी और कालाबाजारी पर लगाम लगे। लेकिन यहाँ एक देखो, आपको एक जरूरी बात समझ लेनी है, और वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है, या फिर आपने नंबर बदल दिया पर अपने गैस कनेक्शन में उसे अपडेट नहीं करवाया, तो आपको ओटीपी आएगा ही नहीं, और बिना ओटीपी के अब सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार अपनी गैस एजेंसी पर जाकर ये चेक करवा लो कि आपका जो सही मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, या कोई गलत नंबर तो लिंक नहीं है उसमें। तो अगर नहीं है तो वहाँ उसे जाकर अपडेट करवा लो, वरना आपकी जब आप अगली बार बुकिंग करोगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अभी अपना नंबर अपडेट करवा लो। अब बात करते हैं कीमत की, कि कितने रेट बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। तो देखो, जुलाई महीने में सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, यानी जो होटल ढाबों पर, जो बड़े बड़े होटलों में हैं, जो बड़े बड़े जो वे होते हैं ऑफिस होते हैं, उनमें जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर जो यूज होता है उसमें राहत दी गई है। जो 19 किलो का सिलेंडर होता है, समझ गए, जैसे ढाबे में यूज होता है, रेस्टोरेंट में यूज होता है, उसकी कीमत में 183 रुपये की कटौती की गई है, यानी 183 रुपये कम कर दिए गए हैं। और जो लोग होटल या ढाबा चलाते हैं उनके लिए तो देखो राहत भरी खबर है ये। लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है, यानी जो हम चलाते हैं घर पे, वो 14 किलो का सिलेंडर हर घर में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ना तो उस पर पैसे बढ़े हैं ना कम हुए हैं। और ये मैं जुलाई की बात बता रहा हूँ, यानी जिस दाम पर आपको पहले सिलेंडर मिल रहा था उसी दाम पर अभी भी आपको मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि घरेलू सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा होगा, उनके लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आती है बात तीसरी नियम की, जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी है। वह है पाइप नेचुरल गैस, यानी पीएनजी कनेक्शन से जुड़ी। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां पीएनजी कनेक्शन है, यानी पाइपलाइन गैस की सुविधा उपलब्ध है, और आपके घर में पीएनजी कनेक्शन लग चुका है,
तो अब आपको अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन 30 दिन के अंदर डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। यानी जो आपको घरेलू सिलेंडर मिला हुआ है उसे आपको बंद कराना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। लेकिन देखो, यहाँ पर डीएक्टिवेट करवाने का ये मतलब नहीं है कि आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप कनेक्शन को पूरी तरह सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय करवाएंगे। ऐसा क्यों जरूरी है? क्या नियम है इसमें, क्या मकसद है? तो इसका एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप नौकरी की वजह से किसी शहर में हो जहाँ पीएनजी की सुविधा है, लेकिन कल को आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो जाता है जहाँ पाइपलाइन गैस नहीं है, तो वहाँ आपको फिर से एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कनेक्शन पूरी तरह बंद करवा दिया होगा तो नया कनेक्शन लेने में आपका समय भी बर्बाद होगा और मेहनत दोनों लगेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ डीएक्टिवेट करवाया है तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दोबारा चालू करवा सकते हो। इसलिए अगर आपके पास पीएनजी और एलपीजी, ध्यान रखिएगा, पीएनजी जो एलपीजी जिनके पास 2 कनेक्शन है, तो 30 दिन के अंदर एलपीजी कनेक्शन को डीएक्टिवेट जरूर करवा ले, वरना नियमों के मुताबिक आपका कनेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। समझ गए? ये मत समझना कि हम बंद नहीं करवाएंगे तो बंद नहीं होगा, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और एक और आखिरी बात जो शायद सबसे चौंकाने वाली खबर है, जो सब्सिडी वाली सिलेंडर की संख्या से जुड़ी है। खबरों के मुताबिक अब एक परिवार को साल भर में 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलने का प्रावधान था। यानी 9 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब ये संख्या घटाकर 4 सिलेंडर पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि सरकार ने एक डेटा की जांच की तो पता चला कि ज़्यादातर परिवार साल में 2 से 3 महीनों के अंतराल पर ही सिलेंडर बुक करते हैं। यानी साल भर में औसतन 3 से 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल होते हैं। इसी आधार पर अब सरकार सोच रही है कि सब्सिडी वाले जो सिलेंडर की संख्या है वो कम की जाए, और इसलिए सरकार ने कम कर दी है। अब जिन परिवारों को साल में 4 से ज़्यादा सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो उन्हें बाकी सिलेंडर बिना सब्सिडी के यानी अब पूरी कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। और जो ये बदलाव है उन घरों के बजट पर सीधा असर डाल सकता है जहां बड़ा परिवार रहता है या जहां पर ज़्यादा खाना बनता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 बड़े बदलाव हर गैस उपभोक्ता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। केवाईसी करवाना अनिवार्य है, बिना ओटीपी के सिलेंडर नहीं मिलेगा, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, और जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जैसे के तैसे हैं। और पीएनजी वालों को, जो पीएनजी चलाते हैं, उनको एलपीजी जो कनेक्शन है वो अब आपको डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और सब्सिडी वाली सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है तो देर मत कीजिए, आज ही अपनी गैस एजेंसी में जाओ और ये काम पूरा कर लो, वरना अगली बुकिंग आपको भारी पड़ सकती है, बुकिंग नहीं होगा सिलेंडर। और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को दोस्तों हर घर, हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड, हर आस पड़ोस सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वीडियो है, हर घर में गैस सिलेंडर होता है और ये सभी को नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अगर वे नियम नहीं जानेंगे तो हो सकता है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उन्हें सिलेंडर बुक में दिक्कत आए। तो वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, और कमेंट कर देंगे कि कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो। और कमेंट में ये भी बताना कि अब आपको सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, और आपका कितने दिन में सिलेंडर बुक हो रहा है। तो कमेंट करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।